सर आपका टुमारोलैंड था, तो काफ़ी सारे हमारे, जब आप पता चला कि आप हमारे शो में आ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा हमें क्वेश्चन आए थे कि बंद होने की रीज़न, एक्चुअल रीज़न हमारी ऑडियंस को अभी तक नहीं पता। तो क्या वो इलीगल था या वहाँ पे इलीगल काम किया जाता था, क्या वजह थी? जम्मू में ऐसा कौन सा प्रोडक्शन हाउस है जो ब्लफ कर रहा है, जो कि करके दिखाती है? बिल्कुल, खाली बोलती नहीं है, करके दिखाती है। और जो वो बोलती है वो करती है, और जो करती है वो करके दिखाती है, पूरी ऑडियंस देखती है उसमें। ये रॉक स्टार थी। हेलो जम्मू, वेलकम टू कॉफी विद अयान सीजन 1 शो powered बाय त्रिनेत्र प्रोडक्शन एंड स्पॉन्सर्ड बाय स्वीट क्लाउड बाय ईशा एंड द डेकोर। हमारे आज के एपिसोड की शान बढ़ाने के लिए आ रही हैं जम्मू की रिनोन्ड कोरियोग्राफर, मैं बात कर रहा हूँ स्माइली तनुजा चाहर की। तो हमारे दूसरे गेस्ट हैं जो जम्मू के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमेशा जम्मू के टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, जम्मू के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एंजल सिंह की। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का मेरे शो में। स्माइली, कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है आपका सेटअप देख के, तो मुझे लग रहा है पता नहीं मैं बॉम्बे के स्टूडियो में आ गई हूँ किसी। थैंक यू। पहले मैं आपको लकी कहूँ या एंजल कहूँ, पहले आप मुझे ये बताओ सर। आप मुझे एंजल कह सकते हैं क्योंकि मेरी एफबी आईडी और उसका एफबी और सारे मेरे को एंजल से नाम से जानते हैं, सो आप मेरे को एंजल। ओके एंजल जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आकर? सबसे पहले तो मैं आपको दिल से कांग्रेस करूंगा। सीरियसली मुझे जम्मू में इतना बड़ा मतलब कि कंसेप्ट लाना, मतलब ये मैंने भी सोचा था आज तक, क्योंकि मैंने भी ऐसे ऐसे कंसेप्ट किए जो आज तक किसी ने जम्मू में किए नहीं। बट सीरियसली आई अप्रिशिएट यू, आई सैल्यूट यू कि आपने ये चीज सोची, और इसको मतलब कि एक सबसे बड़ी बात है कि जम्मू को आप प्रमोट कर रहे हो, कोई पीछे नहीं ला रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो। आप आर्टिस्ट को दिखाना चाहते हो कि आप जम्मू में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जम्मू वाले सब सोए हुए हैं, ज्यादा कोई भी नहीं है, या हमारे यहाँ पे ना इंडस्ट्री है ना कुछ है, तो आप उनको दिखाना चाहते हो कि ये हमारे कलाकार है, ये हमारे आर्टिस्ट है। और ये सबसे बड़ी जो आपने थीम लाई है ना, सीरियसली कह रहा हूँ, जितना थैंक्स करूंगा ना वो बात कम रहेगा। थैंक यू सो मच सर। इवन मैंने सुना है, उड़ती उड़ती खबर हमारे पास भी आई है कि जम्मू में बिग बॉस आ रहा है। बिल्कुल सर। और आप ला रहे हो, वैसे आप एंजल हो तो एंजल सबकी दुआएं पूरी करता है, तो क्या कितना सच है इस बात? श्योर आंसर, मैं बिग बॉस सीरीज ला रहा हूँ, जैसे कि हमारे बॉलीवुड में हुई है, जैसे सलमान खान सर ने किया है, वैसे मैं JNK को प्रमोट करता हूँ, पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इतना कुछ किया, आपको पता ही है। बिल्कुल। तो मैं JNK के साथ पंजाब एरिया भी ले रहा हूँ, जो कि हमारे पंजाब की जो डायरेक्टर है 3 चेयर्स इवेंट्स की, नवनीत एंड सृष्टि मैम, वो मेरे साथ आया था, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे यहाँ से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो मिस्टर एंड मिसिस अभी वो फाइनलिस्ट में आए हुए हैं। 18 अप्रैल को हमारा फाइनल था। उन्होंने सिर्फ मेरी प्रोडक्शन क्यों ली है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि उन्होंने पहले हमें देखा है कि हम क्या है, हमारे में वो काबिलियत है कि नहीं है, हम इनको लेके अचीव कर सकते हैं कि कुछ के नहीं कर सकते। तो वो चीज करने के बाद उन्होंने हमारे बच्चे लिए, ऑडिशन हुए, फाइनलिस्ट में हमारे इस टाइम 2 मिस्टर हैं, 2 मिस है और 2 मिसेस। एंजल जी, मुझे थोड़ा ब्रीफ कीजिए, हमारी ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज है। बिग बॉस कैसा होगा? जैसे कि जो नेशनल टेलीविजन में बिग बॉस देखते हैं, ये बिल्कुल वैसा होगा या ये मिक्सचर होगा और 2-3 रियलिटी शो का? ये उससे हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम की कोशिश है। आप हमारे साथ होंगे इस बिग बॉस में, थैंक यू। आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, हम इस बिग बॉस को हम दिखाना चाहते हैं। कौन कौन इसमें आपके साथ होगा अभी तक जो कंटेस्टेंट की अगर लिस्ट देखी जाए, या कौन कौन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? करने वाले हैं, इंक्वायरीज बहुत आ चुकी है, ऐसे इंक्वायरीज आ गई, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर है, अच्छा, एज अ कॉमन मैन भी आ बिल्कुल हमने वही रखना है, हमने JNK को ही लेना है, और पंजाब के हमने लड़के लड़कियां लेने हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज अ कॉमनर। बिल्कुल। अगर उनका कोई बैकग्राउंड फील्ड नहीं है, आर्टिस्ट फील्ड से, तो वो भी आ सकते हैं। हम फ्रेशर होंगे, फ्रेशर भी लेंगे, अगर वो आर्टिस्ट होंगे, आर्टिस्ट भी लेंगे, हम सबको मौका देंगे। तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, अगर अप्रोच करना हो तो आपको कैसे अप्रोच किया जाए बिग बॉस के लिए? देखिए सर, मेरी एंजल सिंह आईडी है, FB आईडी, इंस्टा आईडी, और आपकी जो आपकी आईडी है, जो कि आप सीरीज चला रहे हैं, आपको मैसेज करें, आपसे इंक्वायरी लें या मेरे पे लें, एक ही बात। थैंक यू।
तो रेडी रहिए जम्मू, बिग बॉस जम्मू आ रहा है, हमारे एंजल सिंह ला रहे हैं। तो जिसको भी अगर उसका पार्टिसिपेंट बनना है या कुछ भी क्वेरीज है तो आप इनको डीएम कर सकते हैं। और रही बात हमारी स्माइली की, स्माइली आप अगर बात की जाए जम्मू की, आई थिंक पहली कोरियोग्राफर है इतने सालों से और अभी तक भी पहली ही है, ना कोई स्माइली दूसरी आई है ना कुछ। तो कैसा लगता है स्माइली? एक बर्डन रहता है कि यार एक वो पोजीशन लेकर चलना है। अब जैसे आगे जाते रहते हैं, मैं तो यही चाहती हूँ कि हर दूसरे दिन मैं कुछ नया करूँ। और पर स्माइली आप कुछ देर से अगर बात की जाए, 1-2 साल से आप गायब हो गई इंडस्ट्री से, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। अभी मेरे 2 बच्चे अभी नेशनल टीवी कॉम्पिटिशन में चल रहे हैं। ओके स्माइली, कहीं ना कहीं 1-2 साल से आप इंडस्ट्री से थोड़ी हट गई हैं, रीजन लॉकडाउन कहीं ना कहीं रीजन है या स्माइली काम नहीं कर रही? नहीं, मैं बिल्कुल काम कर रही हूँ। आप एक प्रोफाइल खोल के देखिए, बिल्कुल मैं टाइम टू टाइम काम करती रहती हूँ। जैसे बट लॉकडाउन से कहीं ना कहीं आपके काम में, आपके इंस्टीट्यूट में तो फर्क पड़ा ना? वीडियो का काम नहीं चल रहा है और भी क्लासेस बिल्कुल, मतलब आपकी मेहनत डबल हो चुकी है क्योंकि दिखना इम्पोर्टेंट है और लॉकडाउन की वजह से काफी इंस्टीट्यूट को फर्क पड़ा। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपका दिखना, जो आप इतना काम करते थे लॉकडाउन से पहले, कहीं ना कहीं वो बात वो तो है। जैसे मैं बाहर नहीं जा सकती काफी टाइम से, मतलब मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही। पहले मैं बाहर ही रहती थी, तो उस वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ। और स्टूडियो तो बिल्कुल ही अभी बंद ही है। जैसे आपको पता है 2 साल से काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। तो हाँ, मुश्किलें तो हो रही है। तो आपको इंडस्ट्री की तरफ से वैसा सपोर्ट मिल रहा है, लाइक जम्मू इंडस्ट्री की तरफ से? अगर बात की जाए प्रोडक्शन हाउस की, तो हमारे एंजल जी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस और सबसे पुराना प्रोडक्शन हाउस है। तो सर आपको, आप क्या, अगर देखा जाए, आप क्या चूज करते हो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से? सर देखिए, हमने जो उस टाइम मैटर लिया था बहुत बड़ी बात थी। दामिनी की बात, दामिनी की बात पर हमें उस टाइम बहुत मजाक लगा, पर हमें उस टाइम बहुत छोटी लगी। हमने मजाक में वो मूवी तैयार जरूर की। डायरेक्टर शाहिद काजमी जी उन्होंने की, तो उसमें आमिर खान सर की, जो बॉलीवुड एक्टर है हमारे, उनकी गेस्ट में वो थी, बाइट थी उनकी इस मैटर के बारे में। और रघुवीर यादव उनकी गेस्ट अपीयरेंस थी हमारी मूवी में। तो क्या इंडस्ट्री से वो सपोर्ट मिला था दामिनी को जम्मू से? सर इंडस्ट्री से तो नहीं मिला, बट ये है कि एक इतनी हाईलाइट हो गई थी कि एक बॉलीवुड ने ये चीज स्टोरी सोची नहीं, और एक तब से हमारा जॉलीवुड नाम पड़ा, और जॉलीवुड ने एक छोटे से शहर में, जम्मू के शहर में वो एक मूवी बनी। तो उस टाइम हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली थी लोगों से, खासकर जम्मू के लोगों से, दिल्ली के लोगों से बहुत ज्यादा मिली थी। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारी छोटी सी मूवी, एक छोटी सी बजट से, छोटे से शहर से, और सबसे बड़ी बात, उससे बड़ी बात है JNK की फर्स्ट हिंदी मूवी डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस जम्मू शहर में पहली दामिनी मूवी हुई। और उससे बड़ी बात सुनाऊं, 4 वीक्स लगी इंदिरा थिएटर में। 4 वीक्स स्कूल में आप, मैं भी तब स्कूल में था जब लकी भैया आए थे और शाहिद भाई आए थे प्रमोट करने। आप केसी पब्लिक में आए थे प्रमोशन में। स्कूल से हमें हर एक प्रिंसिपल, डायरेक्टर जितने भी थे, उन सब ने हमें काफी सपोर्ट किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट की। और साथ में एन सर, मैं आपको बताऊं कि उस टाइम हमारे जिस दिन मूवी लगी, सेकेंड वीक मूवी लगी क्रिश, वो भी बच्चों की, और हमारे भी, वो भी बच्चे देखने आ रहे थे सरकार से। और ऐसा कंपटीशन हुआ कि मीडिया चैनल के माध्यम से हमारा एक मैसेज पूछा गया मेरे से कि सर पहले क्रिश उतरेगी या दामिनी उतरेगी? तो मैंने ऊपर वाले को बोला कि मैंने बोल तो दिया कि भाई पहले क्रिश उतरेगी फिर दामिनी उतरेगी। इज्जत ऊपर वाले ने रख ली, और सीरियसली टचवुड है 4 वीक्स मूवी। दिस इज नॉट, मतलब कि नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म भी 2 हफ्ते से ऊपर टिकती नहीं। और हमारे फुल हाउस चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जम्मू इंडस्ट्री ने उस टाइम जो सपोर्ट दिया, बहुत ज्यादा। बट अब सर कहीं ना कहीं स्माइली, आप भी आई थिंक इस बात से एग्री करोगे, लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जम्मू इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रोथ कर रही? स्माइली आपको क्या लगता है, वाई जम्मू ये बात इंडस्ट्री? आपकी बिल्कुल सही है, लेग बोलेंगे। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको क्या लगता है जम्मू इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर? आप मुझसे पूछ रहे हो? Yes. अच्छा, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेरा यही कहना है, जैसे कि हमारा शो TRP नंबर 1 पे है पिछले कितने हफ्तों से, तो हमारी ही गेस्ट आई थी एक शो में, तो उन्होंने शो का कर दिया ये स्क्रिप्टेड है, ये है, वो है। तो कहीं ना कहीं जम्मू इंडस्ट्री देख नहीं सकती। मुझे तो पता नहीं वो स्क्रिप्टेड है, मुझे तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं बताया। वो मैम को लगता है, और मैम के ऊपर भी हमने फिर उनको पूरी अपनी फुटेज दिखा दी है, तो इट्स प्रूफ इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। तो ऐसे ही लोग जम्मू इंडस्ट्री को ग्रोथ नहीं करते। नहीं, हम देख रहे हैं। बिल्कुल सर, देखो सर, हमने उनको
उनको बुलाया अपने शो में, जैसे आपको हम बुला रहे हैं, अगर देखो मैंने सीजन 1 अपने फ्रेंड्स के लिए ही रखा है, जो हमारे लिंक्स, जैसे स्माइली के साथ मैंने फिल्म की है, आपको मैं थ्रू आउट बिजनेस के थ्रू जानता हूँ, और जो भी XYZ लोग आए तो हमारे लिंक्स थे। बट अगर आप उन लिंक्स का गलत फायदा उठाओ और एक अपने आप को बचाने के लिए हम किसी को गोली, सिर पे गोली रख के नहीं बोल रहे आप ये क्वेश्चन का जवाब दो, आप एक हैम्पर के लिए इतना बोल रहे हो और बाद में रिपोर्टर को बोल रहे हो कि मैं तो शो स्क्रिप्टेड था, एक पेपर दिया जाता है उसमें बोला था इनका नाम दो। देखिए ध्यान सर, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों पिछले 8-9 साल से लेग पुलिंग कर रही है, क्योंकि क्या होता है कि किसी को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं है। सबसे पहली बात, मैं शो में आ गया, आपने मेरे को बुलाया, इनवाइट किया, जो मेरे 4 मेरे को देख रहे होंगे ना, वो चले गए होंगे यार ये क्यों चला गया, ये कौन होता है, हाँ। इसमें इतना ही क्वालिटी कहाँ है। पहले आप अपनी क्वालिटी को देखो, आप में क्या है। अगर आप किसी के ऊपर उंगल उठाते हो तो 4 उंगलियां आपके ऊपर आ रही है, आप उसको तो नोट करो, वो कोई नोट नहीं करता। और हमारी इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि इलीगल वाले ज्यादा है 90%, और लीगल वाले जो जिनकी प्रोडक्शन हाउस है, लीगल मींस कि जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं जो कि फीस मुंबई में भरते हैं, एक जिनका कार्ड बनता है, वो 10% भी नहीं। मैं आपको सर क्लियर बोलूँ, आज मैं इस मैसेज को, क्योंकि मैंने प्रेस क्लब में भी एक बार प्रेस की रिलीज की थी इसी को लेके, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब कि मैं यही कहूंगा कल के बच्चे जिनको ABCD का पता नहीं इंडस्ट्री के बारे में, बस डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए, फोन से यूट्यूब से उठा लेते हैं और यूट्यूब में डाल देते हैं, फोन से शूट कर लेते हैं सिद्रा रोड में। लकी जी जैसे कि एक नाम, चलो रैपिड फायर में मैं पूछूंगा। तो बातें तो चलती रहेंगी, तो हम अपना शो को आगे बढ़ाते हैं राउंड 1 से। मैं आप दोनों को थोड़े गेम के रूल्स बता दूं। हमारे राउंड टोटल 4 राउंड रहेंगे, जिसमें 3 आपके गेम जोन रहेंगी और 4th विल बी द रैपिड फायर। तो ऑल सेट, तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली गेम के साथ। आर यू रेडी? पहले कौन करेगा? पहले स्माइली मैम। स्माइली मैम, आपको ये क्यूट सा पहनना पड़ेगा। हम आपको कुछ टेस्ट कराएंगे और आपको ये गेस करना है, सिर्फ आपको एक ही बारी में इसको सही गेस करना है। लकी जी, आप अपने प्यारे हाथों से स्माइली को खिलाओ, थोड़ा थोड़ा खिलाना। स्माइली मुंह खोलिए। ये आमचूर पाउडर। नहीं स्माइली, ये चाट मसाला था। आप हार गई। आपको अब हम और कुछ टेस्ट कराते हैं। टोटल आपको 3 चांसेस मिलेंगे। ये देख के मुझे हंसी आ गई। प्लीज ये थोड़ा खिलाना। स्माइली थोड़ा टेस्ट तो करो। एक्चुअली वाटर। ओके, 1 पॉइंट। अब लास्ट है। हो गया? नहीं, एक लास्ट। ये तो थोड़ा ज्यादा बनता है, ये फेवरेट होगा इनका। ये तो अचार का वो तेल लग रहा है मुझे। बिल्कुल सही। 2 वही है? पॉइंट, 2 पॉइंट, बिल्कुल। अब हमारे एंजल जी की बारी है। तो नहीं, कुछ नहीं, सबको पता है। आप प्लीज ये पहले। हाँ चलो। उल्टा। यार ये अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ दिख तो नहीं रहा? ओके, कितने क्यूट लग रहे हैं नहीं वैसे। प्लीज करना। अगर ज्वाइन। अब बिल्कुल सही। इसको पक्का 1 बताया point। होगा। टेस्ट नहीं किया। थोड़ा देना। हाँ थोड़ा सा ही दूंगी। ये मुझे भी खुद नहीं पता क्या चीज है। 1 2 3 मुंह खोलो।
अगर लकी ने इसका जवाब दे दिया तो लकी विल बी द विनर ऑफ दिस राउंड। नो कैसे हो सकता है? अभी दूसरा ही है ये। जल्दी, ये इतना टाइम थोड़ा लगता है। वो जीतने आए हैं शो। बस थोड़ा सा और। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, ओनली वन टाइम, इतना थोड़ी होता है। तो चल दे दो थोड़ा सा थोड़ा। धनिया। गलत जवाब, ये ऑरिगेनो था। ओके अब स्माइली, ये लास्ट चांस है और अगर इसका जवाब एंजल जी ने दे दिया तो एंजल जी इस राउंड के विनर रहेंगे। स्पून। ये थोड़ा देना, ये थोड़ा जहरीला हो सकता है और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 1 2 3 गो। ये तो लकी भैया को पता होगा। थोड़ा ये टेस्ट ही नहीं हुआ। चलो और दे दे। 1 2 हाँ। नो नो, वरना ये टाई हो जाएगा। पर अगर मुझे इसका लेके आंसर जाना। गलत नो किया। नो नो, यार एंजल जी ये तो थोड़ा सा हर चीज में डर। नहीं ये थोड़ा कंफ्यूजन सा ना करो यार। यार थोड़ा दिखाओ कितना दे रहे हो आप। इतना। हाँ, इतना तो ठीक है, अब पता लग रहा 1 2 3 हाँ करो। ब्लैक सॉल्ट। सॉल्ट है। सही जवाब। पानी। ये राउंड के विनर है दोनों, ये टाई रहा। 2 पॉइंट्स स्माइली को मिले, 2 पॉइंट्स एंजल सिंह को मिले। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ। ओके, इसमें मैं आपको एक इमोजी दिखाऊंगा, आपको इमोजी गेस करनी है और जवाब देना है। कितना सिंपल लग रहा है ना? नहीं नहीं देखा मैंने आपका एक एपिसोड। मैंने भी देखा है। प्यारी सी मिर्चियां हैं। अगर आपको जवाब आता हो भाई, खानी होगी और जवाब देना होगा। हमारे पास बजर तो है नहीं, तो मिर्ची इज द बजर और प्रॉपर बाइट करनी होगी। ओके, आर यू रेडी? यस। हमारी पहली फिल्म, अगर जवाब आता है तो इसका आप जवाब देकर मिर्ची खा के जवाब दीजिए। यार इतनी इजी क्या है यार? और ये हमारे एपिसोड में पहले भी आ चुकी है फिल्म। सोचो, दिमाग जम्मू लगाओ। की है? अरे बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड है? जम्मू की फिल्म बनती कहाँ है और इनके इमोजीज कहाँ से बने? कोई हिंट दूं? हाँ दे दो, एक का था। ये 2011 की हिट फिल्म रह चुकी है। अच्छा, मेन कास्ट बता दो। कास्ट ही बता दो। इस फिल्म से बहुत ज्यादा म्यूजिक में चेंज आया। यार देखो इमोजी में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या लग रहा है? देखो आप एक सेकंड आप ध्यान से देखो, ये क्या है और ये क्या है? एक तारा। आप देखो, मुझे नहीं पता। हाँ? इसमें एक कहाँ है? मैं बता देता हूँ, दोनों ने बहुत ज्यादा गेस किया, ये रॉक स्टार थी। रॉक Shit, बार बार कह रहा हूँ, यार। ऐसे रॉक। स्टार shit। रॉक स्टार। Yes। चलो कोई, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट। घर फूल। दिमाग लगाओ, ऐसे ही वर्ड निकले। अच्छा, कितने कितने उसका, कितने कब आई थी ये आती रहती, ये? इसकी सीरीज आती रहती है फिल्म की, मतलब आपका 1 2 3 4 5 6। हाउसफुल। हाउसफुल। आपने पहले बोला फूल, फिर आपने बोला अभी हाउस बटाला। यस। मिर्ची आपने नहीं खाई? मिर्ची नहीं खाई? मिर्ची नहीं खाई? खाली। खाली। हाँ। तो बिल्कुल ये पॉइंट मिलता है एंजल जी को। बढ़ते हैं आगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि स्माइली को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि स्माइली के टाइप की फिल्म है। अगर स्माइली से कोई कुछ करता है तो स्माइली ऐसा हाल करती है। ओ ताकत, आमिर खान की मूवी नहीं? फिल्म का नाम? हाँ? फिल्म का नाम? फिल्म का नाम यही है यार, धाकड़ गाना है ये। आमिर खान की मूवी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। आमिर खान की है। बोल सही रही है। हाँ। मिर्ची खाई नहीं है आपने वैसे? खाइए खाइए ये। नहीं नहीं, ये कहाँ खाई? ये दंगल। इतना तो बनता है, इन्होंने कहीं ना कहीं पहचान लिया था। तो 1 पॉइंट ईच। अब ये जिसने जाना वो इस राउंड का विनर होगा। आर यू रेडी? ये अपने टाइम की बहुत हिट फिल्म रह चुकी है। 3 Idiots।
नहीं सर 3 इडियट्स में नाम लो कहाँ से आ गई? अपने टाइम की मतलब टाइम बताओ। आई मीन लाइक यूथ के टाइम पे एक इस फिल्म से यूथ जनरेट हुआ था, मतलब आपको हो कि काफी यूथ ने ये फिल्म देखी थी, यूथ बेस्ड फिल्म। रणबीर कपूर की फिल्म है ये भी। रणबीर कपूर की है। कब कितने किस उस पे आई थी? सावरिया। स्माइली ये राउंड भी हार गई हैं और बट ये राउंड टाई रहा है वेकअप सिड। मैंने बोला था ना वेकअप सिड होगा। कब बोला था? अच्छा ऐसे ही बोला था ये राउंड भी टाई हुआ। एक पिक्चर एंजल सिंह ने बताई और एक पिक्चर स्माइली ने बताई। तो बढ़ते हैं आगे। ये गेम आपको सबने देखी होगी। आपको हेडफोन पहनाया जाएगा और एक एक वर्ड आपको बोला जाएगा, सामने वाले को प्रोनाउंस करना। अगर वो वर्ड सही प्रोनाउंस कर लिया तो वो विनर है। नहीं मिर्ची नहीं, अब हम आपको हेडफोन देंगे। स्माइली को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। स्माइली तुम समझती क्या अपने आप को? स्माइली तुम समझती क्या अपने आप को? ओके एंजल जी, हमारा वर्ड रहेगा फटा हुआ पजामा। फटा हुआ पजामा। क्या फटा हुआ पजामा। क्या क्या? फटा हुआ पजामा। पजामा। फटा हुआ पजामा। उनके लिप कुछ और बता ना। फटा हुआ पजामा। बता। फटा पटा हुआ पजामा। मैंने वो क्या कहा था? वर्ड पे बोलो, वो तो चाहिए कि बोल दी थे। तो ये पॉइंट स्माइली को मिलता है। सही है वर्ड। भूख लगी है। हमारा अगला वर्ड है भूख लगी है। भूख लगी है। भूख लगी है। वेरी गुड वेरी गुड। सही सही सही? सही था। एक ही बारी में सही जवाब। इसने बोला भूख मैं भाई को समझ आपने गया। पक्का डीके भाई की बुक देखी होगी तभी आपको याद नहीं, होगा। नहीं, नहीं। जैसे कि आप सबको पता है बिग बॉस जम्मू आ ही रहा है, तो वर्ड है बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस चाहते हैं। फिर से बोलो। बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस। बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस मांग रहे हैं। क्या? बिग बॉस चाहते हैं। क्या फिर से बोलो। बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो दोनों जीते जा रहे हैं। सो अगर एंजल जी ये राउंड नहीं बोल पाए तो स्माइली क्लियर विनर होंगी, वरना ये भी टाई होगा। स्माइली वर्ड है गोलगप्पे खट्टे। खाना खाना। स्माइली you have to say। गोलगप्पे खट्टे हैं। फिर से ऊंचा। गोलगप्पे नहीं ऊंचा बोलना। गोलगप्पे खट्टे हैं। बोलो। गोलगप्पे खट्टे हैं। गोलगप्पे खट्टे हैं। गोलगप्पे खट्टे हैं। गोलगप्पे खट्टे हैं। नहीं 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 नहीं, लकी को पता चल गया, बट हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। कंटिन्यू। गोलगप्पे खट्टे हैं। गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खट्टे हैं। गोलगप्पे खट्टे हैं। तुझे पसंद है खाना तो नहीं। बिल्कुल सही सही सही। आप जीत गए, राउंड भी आप जीत गए हो। तो ये राउंड भी टाई हो रहा है। ये ऐसे कैसे हो रहा है? अब देखते हैं, अब कंपटीशन थोड़ा हाई होगा। ये बेटा है। ओके तो आज का शो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग रहा और बहुत ज्यादा मजा आया। आप दोनों टाई टाई खेल रहे हो। बट देखो स्माइली, मेरे पास टाई नहीं है जो मैं तुम्हें टाई देके जाऊँ। सब प्लीज। नहीं कोई बात नहीं, हम आधा आधा खा लेंगे। नहीं कोई बात नहीं यार, आधा आधा कर लेंगे। कुछ नहीं होता। तो बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर की तरफ। मैं आपको बता दूं रैपिड फायर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट रहेगा जिसमें आपको 2 मिनट दिए जाएंगे अपने इंडस्ट्री के फ्रेंड्स को कॉल करके बोलना है हाय मैं कॉफी विद अयान के शो में हूँ, अयान को हाय बोलो। पहले स्माइली से शुरू करेंगे। स्माइली आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
नहीं रिपोर्टर्स को कर सकते हैं ना? किसी को भी। अच्छा जम्मू इंडस्ट्री। ओके, जल्दी उठाओ फोन, जल्दी उठाओ जल्दी। हेलो, हाँ जी। मैं कॉफी विद अयान में आई हूँ, मेरा टास्क चल रहा है, अयान को हाय बोलो। हाय यार। हाँ बस ठीक है, थैंक यू। ये कौन थे? ये थे प्रशांत TNE के। ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक 1 पॉइंट। रिपोर्ट रख सकते उठाओ जल्दी। जी प्लीज। स्माइली किसको फोन कर रहे हो जो उठा नहीं रहा कॉल? राहुल। वो फोन उठाता भी नहीं है। नहीं वो उठाता एक है, मिनट बिल्कुल उठाता है एक वो। मिनट रह गया वो स्माइली, नहीं आप ये उठाता राउंड फोन। हार रहे हो। ओ एक मिनट, स्माइली वो फोन नहीं उठाता है। नहीं इट्स नहीं फैक्ट, इट्स 101%। मेरा जरूर उठाता है वो। ओके वो हमने देख लिया, वो आप हमने कर देख लो। लिया। हाँ उठाता है वो, आपका बिजी time हो गए waste हो रहा कहीं पे। शायद को करती हूँ शायद उठा ले। शायद भी नहीं उठाता इतना कॉल, क्योंकि अभी वो बिजी है वैसे अपने शूट में। अच्छा आगे नेक्स्ट पता नहीं। नेक्स्ट। एंजल जी करेंगे तो उनका तो उठाएंगे। क्योंकि तालमेल होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर का। 45 सेकंड लेफ्ट। मुझे कोई याद जाने नहीं आ दे, रहा। जाने दे। अभी तक तो स्माइली को 1 पॉइंट मिला है। 1 मिनट, इतने सारे लोग हैं। रुको, The person you're calling is not answering. स्माइली Please try कोई आपका later. कॉल नहीं उठा रहा। आप जिस व्यक्ति को कॉल यार, कर एक तो रहे ये हैं, calling भी इतना वो हो जाता है। नहीं दे रहा है। कृपया 30 कुछ समय seconds left. पश्चात रुको 1 मिनट, पूजा को करती हूँ। पूजा भी नहीं उठाती। वो उसकी यंग बाइट्स। कोई तो उठा लो मेरा फोन। मेरे को कर लो। ओहो याद आया मुझे। 15 सेकंड्स। रुको 1 मिनट। 14 13। जिस नंबर से आप ओह वाओ नाइस। स्विच ऑफ आ रहा है। ये राउंड हारते हुए स्माइली को मिलता है सिर्फ 1 पॉइंट। सो एंजल जी आपकी टर्न स्टार्ट होती है अब। बट आपको पूरे 2 मिनट मिले जाएंगे, हम देखना चाहते हैं आपके कितने फैंस हैं। रिपोर्टर रणदीप। हेलो रणदीप। वेट एक्चुअली एंड विद कॉफी एपिसोड में हूँ मैं, एपिसोड में हूँ उस टाइम एंड विद कॉफी में। आप उनको हाई कर दो। लाइव हो गया। हाय हाय सत श्रीकाल सारे अनु। आगे आगे। ये बहुत फनी था लकी जी। आप यार वहाँ पे एक्चुअली एपिसोड चल रही थी ना, फोन पड़ा हुआ था। ओके सो दैट ओके। 1 minute 30 seconds left. कॉफी विद अयान है। नहीं उठाना ये भी हेलो शमी मैम, गुड इवनिंग। शमी मैम, इस टाइम मैं कॉफी विद यान में हूँ। इस टाइम एपिसोड हमारा हो रहा है, तो आप यान सर को हाय दें। हाय मैम। हाय हाय हाय। ओके ओके मैम। नेक्स्ट 2 मिनट में देखते हैं ना कितने पॉइंट मिलते हैं आपको। मत उठाना मैम, वो प्लीज। जीत जो चुके भी हैं, है मैडम, वो जीत कोई चुके बात नहीं, मत उठाना। 30 seconds left. तो वो स्विच ऑफ आया तो मैं क्या कर सकती हूँ अब? क्या तुम्हें पहले प्रिपेयर करती ना, अगर आप बता देते मुझे तो। शो स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ तो अब बताना चाहिए था फिर भी। पता चले कल स्माइली पे इंटरव्यू दे रहे हैं और किसी हाय। चैनल को मुझे एक पेपर दिया गया था, ये बोलो। बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं बता रहा, इवन फोन भी नहीं दिया। 2 मिनट। हेलो नेहा मैम, गुड इवनिंग। मैम मैं यान विद कॉफी विद यान के एपिसोड में हूँ इस टाइम, तो यान सर को आप हाय कहें। हाय नेहा दी, कैसे हो? यस करते बाद में बात करते हैं हम। इस राउंड के क्लियर विनर है हमारे एंजल जी।
तो स्माइली आप 1 पॉइंट से हार रहे हैं और अब बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। मैं आप दोनों को बता दूं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको जवाब देना होगा तो आपको ये पूरा ड्रिंक लेना है, ये कॉफी शॉट्स है। पूरा ड्रिंक लेना है। बिल्कुल, अगर जवाब देना होगा नहीं, ये तो गलत हो, दो तब होता है ना। नहीं, ये अभी पीना है। ये बजर है kind तो of। फिर उसके बाद अगर एक और जवाब देना होगा तो खाली होगा। सर ये देखो इधर इधर ढेर लगा है। तो चलो प्लीज थोड़ा थोड़ा नीचे, स्माइली इधर 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 इधर। हमारे जम्मू के टॉप 3 जर्नलिस्ट। स्माइली रात को नींद नहीं आएगी। राहुल खत्री और उठाता नहीं है वो। नहीं जी, बिल्कुल उठाता है, पता नहीं शायद बिजी होगा। पूजा ठाकुर एंड आशीष कोहली आपने इन दोनों और को फोन अमर किया? चौहान। नहीं बस आप सबको प्रमोट मत करो, वो आपको फोन करके नहीं कंप्लेंट करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, जम्मू का ऐसा कौन सा रिपोर्टर हु नीड्स टू होमवर्क, हु नीड्स टू इम्प्रूव हिम और हरसेल्फ? आपके अकॉर्डिंग, मैं बार बार बोल दूं, इनके अकॉर्डिंग। आशीष कोहली। ओके, वजह? आशीष कोहली को थोड़े से इम्प्रूव होने की जरूरत है, हाँ। बिकॉज को मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि ना गाइडलाइंस, थोड़ा अच्छी चीजें, मतलब कैसे क्या पे कहाँ पे क्या करनी है, हर चीज वो चीज है। ओके ठीक है, ये इनका मानना है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। Yes. ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, स्माइली प्लीज थोड़ा नीचे। जम्मू में ऐसा कौन सा प्रोडक्शन हाउस है जो ब्लफ कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? ब्लफ इन द सेंस, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए पूरा। ब्लफ एज इन कि एक ब्रांड नेम चल रहा है बट उसके पीछे बच्चों को लूटा जा रहा है, या ऐसा कुछ आपके अकॉर्डिंग ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस? जो कर रहे हैं उनका नाम ही नहीं है। जो ऐसा काम कर रहे हैं उनका नाम ही नहीं है। मतलब उनका आप एज अ करेक्टर नेम भी ले सकते हो, ब्रांड नेम नहीं पता। ओके जी, आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, मैं एक चीज आप सबको भी बता दूं और अपनी ऑडियंस को भी बता दूं, हम अपने शो से जम्मू को प्रमोट करना चाहते हैं और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि आजकल के नए बच्चे अगर जा रहे हैं कि उनका पैसा फंस ना जाए, इतनी फीस पेरेंट्स देते हैं, सबका हार्ड अर्न मनी है, तो उससे हम अपने शो से लोगों को अवेयर करा रहे हैं। तो आप तो लकी जी इस फील्ड में कब से हो, आप तो सबको जानते होंगे। सबको जानता हूँ, ABCD सबको जानता हूँ, इससे ज्यादा जानता हूँ। बट आंसर बात ऐसी है, जो काम करते हैं, जो इलीगल काम एक्टिविटीज कर रहे हैं, बच्चों से पैसे ले रहे हैं, फिर उनको आगे प्रमोट नहीं करते, ठीक है, उनका नाम ही नहीं है। कोई तो नाम होगा, पर्दे के पीछे मास्क मैन बना कह सकते हैं हम, हाँ, या माफिया कह सकते हैं कि पीछे काम कर रहे हैं। देखिए ऐसे तो काफी है जी, ऐसे तो काफी है कि जो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अगर इस टाइम JNK की 2 प्रोडक्शन हाउस है, एक टर्नेटर जो आपकी चल रही है, टर्नेटर जो एक बेस्ट से बेस्ट चल रही है, और एक 999 जो कि करके दिखाती है। बिल्कुल, खाली बोलती नहीं है, करके दिखाती है, और जो बोलती है वो करती है, और जो करती है वो करके दिखाती है। पूरी ऑडियंस देखती है उसमें जो आपके जजेस आते हैं वो देखते हैं, आपके उसमें पॉलिटिशियंस जो आते हैं, आप उनको बुलाते हो एज अ चीफ गेस्ट, वो देखते हैं, ठीक है। उनमें पहले जवाब यार रैपिड फायर जवाब चल उसमें रहा है। मैं सबसे पहले तो मैं सोनू तनेजा का नाम आप दूंगा। पहले पीजिए ये। सोनू तनेजा। वजह ये है कि वो सिर्फ बच्चों से आगे करते हैं। जैसे कि एक बार इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, उनको मैंने इस चीज़ के लिए वार्न भी किया था। उन्होंने एक टैग दे दिया था जो कि टैग दिया नहीं जाता ऐसे आसानी में, वो मिसिस थी और मिस का टैग दिया गया। ये हमारे लिए कोई मजाक नहीं है सर। एक आप टैग दे रहे हो मिस का या मिसिस का दे रहे हो, तो वो गूगल में आता है, गूगल में नाम चढ़ होता है, ठीक है, अपलोड होता है। तो जो हम शो कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं, आप मिस को मिस का दे रहे हैं, मिसिस को मिसिस का दे रहे हैं, तो वो सर एक बनती है। चलो आप शो करो, ठीक है, आपको किसी ने मना नहीं किया, बट एक प्रोफेशनल करो जी। मिसिस को मिसिस का दो ना, मिस का मिस को दो। आप जितनी भी उस टाइम आशीष कोहली सर ने ली थी बाइट, उनकी सारी जितनी हमें नहीं पता था कि वो मैरिड है, वो बनिहाल की लड़की थी। नीचे जितने कमेंट्स आ रहे थे सब यही आ रहे थे, शी इज मैरिड, इसके एक बेबी है, फलाना है, ये बनिहाल से है। क्यों का आप ऐसा कर रहे हो? अगला क्वेश्चन रहेगा जम्मू के टॉप 5 आर्टिस्ट। स्माइली दो। अच्छा, टॉप 5 आर्टिस्ट। सबसे पहले सपना सोनी दीदी,
एंड दूसरा होगा राहुल खत्री, संयम पांडु में आप देखते होंगे, हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। उसके बाद शाहिद काजमी, ठीक है, शोएब निकास शाह, उसके बाद अयान गुप्ता है। ओके, अगला क्वेश्चन, जम्मू का ऐसा कौन सा आर्टिस्ट हु नीड्स टू डू होमवर्क? होमवर्क एज इन जिसको लगता है यार थोड़ा सा पॉलिशिंग की जरूरत है। अच्छा, एंजल जी, किसने भी लिया? अर्जुन मनास। अर्जुन मनास, वजह? वजह अभी वो मेरी मूवी से पहले गुल गुलफाम उन्होंने की थी, उसके बाद मेरी दामनी मूवी की, उसके बाद उन्होंने फिर बॉम्बे गए वो, उन्होंने पति से, शादी के पति से, जो नेहा नरोत्रा के साथ बॉलीवुड मूवी की, उसके बाद और की। बट वो एक्टिंग नहीं है जो एक मतलब लगे कि मतलब कि दबंग टाइप, ठीक है, मतलब कि लगता है कि पूरा सिखाया गया है, पूरा परफॉर्मेंस नहीं आ रही है स्टेज पे, ये चीजें हैं। बट चाहिए कि ऐसी दबंग टाइप कि जैसे साउथ की होती है, पता नहीं लगता है कि ये सीखी हुई है या ये शूट हो रहा है, ठीक है, वहां पे वो लगता है कि वाकई ना हम रियलिटी में देख रहे हैं, वो चीज चाहिए। और अगर वो चीज हो गई अर्जुन मनास में, तो मैं कहता हूँ JNK का नंबर 1 एक्टर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अगला क्वेश्चन रहेंगे 1 वर्ड, ओके, सिर्फ ये 3 है तो आपको 3 में से जवाब देने हैं। पहला, बिन पैंदे का लोटा। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? सपना सोनी। सपना सोनी, वजह? मतलब वो हर जगह घुसते जाती है, कभी वहां पे भी मुझे घुसा दो, वहां पे भी घुसा दो। मैं अगर उन्होंने स्टार्टिंग थिएटर आर्टिस्ट किया था, मैंने देखा उनका थिएटर आर्टिस्ट काफी अच्छा, उनको वेल प्ले किया था उन्होंने। तो वो अगर कर रही है ना, अगर उनको बोलोगे ना बॉलीवुड मूवी का एक रोल है करना है, वो आधा छोड़ के वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर वो बॉलीवुड मूवी कर रहे हैं, अगर तो मैं इनको बोलूंगा पंजाबी सॉन्ग में रोल करना है, वो वहां पे आ जाएंगे। तो मतलब कि वो चीज है। आप कह रहे हो ये पॉजिटिव था नेगेटिव था? जो मर्जी मुझे समझ लो, समझ नहीं आ रहा। समझ ले वाले समझ ले। ऊपर है वो कैसा? नहीं ऐसे तो हाँ पॉजिटिव, वो तो हर कैरेक्टर में घुस नहीं जाते हैं। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बहुत artist अच्छे हैं artist और हैं। बहुत सीनियर हाँ, हैं। लेकिन प्ले अच्छा करते हैं, मेरे कहने का मतलब है वो एक जगह टिकते नहीं है, वो कभी वहां कभी वहां। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, मैं ही मैं हूँ। नेहा मल्होत्रा। लिया पर मैं थोड़ा सा पूछूं, नेहा मल्होत्रा। क्यों? वो कहते हैं हमेशा मैं ही मैं हूँ, मैं हर जगह मैं ही मैं हूँ, बॉलीवुड में मैं हूँ, जॉलीवुड में मैं हूँ, पंजाबी, अगर पंजाबी में चल जाएंगे मैं ही मैं हूँ। मतलब वो कहते हैं अगर मेरे को ही काम मिले, मैं ही जाऊंगी, मैं ही करूंगी, और कोई ना जाए। एंड आपको? स्माइली तनुजा चाहा। ये तो हो गया कि अब किसी को मैं मतलब स्माइली बहुत ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रही है ना, ये नेगेटिव बोल रही है, पॉजिटिव में पी रही है, नेगेटिव में सिखा कर आई है। हमारे जम्मू में कोई भी आरजे जो मतलब आपको लगता है कोई ऐसा आरजे जो अपने आगे किसी को नहीं देखता, वो बस कहता या कहती है कि अच्छा? राहुल। वजह बस हर एक इसमें आपको पता है FM में क्या होता है कि जो आरजे होता है वो एक कंपटीशन में होता है कि अगर मैं एक लोगों को खुश कर रहा हूँ, स्पीच कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, उनके साथ क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा करूँ कि अगले देखें, अगले सुने। और इसमें सबसे ज़्यादा एक आरजे का कॉम्पिटिटर होता है कि चाहे वो उसके सामने मन्नास हो, ठीक है, मानस या रूही हो, आरजे रूही हो, चाहे श्वेतमा हो। बट राहुल एक ऐसा है कि वो आगे किसी को आगे आना नहीं देगा, वो ऐसी बातें करेगा, चाहे वो शाम को उसका जो पेज देख लो आप, ठीक है, वो मेरे में भी उसने लाइव मेरे को लाया था कि सर मुझे बिग बॉस का बताओ ये चीज, हमने भी क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टेड है जो उनके पेज में जितने भी मेंबर्स हैं। बट सर ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है, बिल्कुल आप इसको नेगेटिव नहीं कह सकते। हाँ, नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। सर हम पर आप ही जीते हो तो यस। सो सर आपको मिलता है स्वीट क्लाउड बाय ईशा की तरफ से ये हैम्पर, त्रिनेत्र प्रोडक्शन की तरफ से 50% ऑफ एनी पोर्टफोलियो शूट, एंड फ्रॉम द डेकोर की तरफ से 50% ऑफ ऑन एनी डेकोरेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा ही दे दो मुझे। चलो बस हो गया, देखा 5+। मैं जाते जाते आपसे एक बस बात पूछूंगा सर, आपका टुमारोलैंड था तो काफी सारे हमारे, जब आप पता चला कि आप हमारे शो में आ रहे हो तो काफी ज्यादा हमें क्वेश्चन आए थे कि बंद होने की रीजन, एक्चुअल रीजन हमारी ऑडियंस को अभी तक नहीं पता, तो क्या वो इलीगल था या वहां पे इलीगल काम किया जाता था, क्या वजह थी? सर एक्चुअली वहां पे इलीगल एक्टिविटीज तो बिल्कुल भी नहीं थी, पहली बात, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पहले क्या था। बट जब मैंने स्टार्ट किया रेनोवेशन, पूरा स्टार्ट बिल्डिंग की, मुझे 3 महीने लगे वहाँ पे।
सो उसके बाद सर अपना 1.5 महीना मेरा रेस्टोरेंट चला, बट उस 1.5 महीने में मैंने वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं देखी। अब सर कोई बाहर राउंड कर रहा है उस रोड पे, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पे कपल्स, ठीक है, न्यू जनरेशन्स उस रोड पे लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। अब सर वो ड्राइव पे क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उसे हमें नहीं पता। अब हमारे रेस्टोरेंट में या जितने भी हमारी लाइन में थे 32 रेस्टोरेंट्स बंद हो गए सर। तो हमारा रेस्टोरेंट भी जो था टुमारोलैंड, ये एक फैमिली रेस्टोरेंट था। फिर भी हमारे साथ में द ग्रैंड था, वो भी फैमिली रेस्टोरेंट था। उसके बाद टिफिन हट, वो भी फैमिली रेस्टोरेंट था। मैड ग्लैड, वो भी फैमिली रेस्टोरेंट था। मतलब इस रोड पे फैमिलीज आने से डरती थी 6 बजे के बाद। बट जब से ये हमारी पूरी लाइन, एक थीम पूरी बन गई थी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो एक रात के 11-12 बजे हमारी फैमिलीज आती थी वहाँ पे, और हम उनके आगे रिक्वेस्ट करते थे, सर इस टाइम क्लोज हो गया है तो प्लीज आप कल आइए। वजह क्या है? सर वजह एक्चुअली सारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने ये सारी एक तिरुपति ट्रस्ट है, ये उनको दे दी है पूरी 1500 कनाल। ये पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी पॉलिसी बनी है, सब कुछ बना है, जो कि हमें पता नहीं था और हमें नुकसान खाना पड़ा काफी ज्यादा। बिल्कुल, काफी ज्यादा। आपका इंटीरियर कहो या मटेरियल कहो, कि मैं ये कहूँगा कि खाली मेरा नुकसान नहीं हुआ, जितने भी हमारी लाइन में रेस्टोरेंट्स थे, जितने भी, एक सर ऐसा हमने एटमॉस्फेयर वहाँ पे लाया था कि यंग के लिए क्या और सिटीजन के लिए क्या, सबके लिए एक जैसा था। मतलब आके लगता था कि यहाँ पे जम्मू नहीं है, लगता था सब बोलते थे मेरे को मैक्लो है शायद ये, क्योंकि उसकी सीनरी बैक साइड व्यू बहुत जबरदस्त था, आपने खुद देखा होगा। एंड उसके बाद चंडीगढ़ वाला फील, डांस क्लबिंग टाइप वो चीज थी। मतलब हमारे वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज कुछ भी नहीं थी, ये चीज था हमारे वहाँ पे। बट फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये चीज आया कि नहीं, इसको बंद किया जाए, और मैंने सुना अब 6 लाइन्स भी आ रही है उस साइड, सो दैट रीजन। ओके। तो नया हमारा टुमारोलैंड फिर से हमें कब देखने को मिलेगा? टुमारोलैंड फिर से नजर आएगा। आई लव जम्मू आपको बहुत जल्दी सेल्फी पॉइंट मिलेगी। जो आई लव जम्मू मैंने एक थीम लाई थी, और सबसे बड़ी बात है, चलो मैंने लाई, उसे जम्मू में डेवलप काफी हो गया। आई लव उधमपुर, आई लव सांबा, आई लव कठुआ, आई लव अखनूर, ये आई लव आरसपुरा, आई लव उधमपुर। तो लोगों ने ये चीज लगा दी। चलो सबसे अच्छी बात है कि सेल्फी पॉइंट तो मिल गया, और सबसे बड़ी अच्छी बात होती थी जब हम आई लव जम्मू बाहर लगाते थे तो यूपी की गाड़ियां, हरियाणा की गाड़ियां वहां रुकती थी, हमारा जम्मू प्रमोट होता था उसे। तो सर जो चीज मैंने लाई थी, अगर ये खुला होता इस टाइम तो इतना हम वहां पे फन करते, क्योंकि स्विमिंग पूल बहुत बड़ा था, मैंने देखा, अभी आपने खुद देखा। बिल्कुल, स्विमिंग पूल ओपन हुआ होता, मजा आता, बच्चे वहां पे आते, फन करते। तो सर ये चीज मैंने सोची थी। बट सर जो नेक्स्ट मेरा टुमारोलैंड आई लव जम्मू होगा सर, वो इससे 3 गुना बड़ा होगा। सब कुछ होगा, बच्चों की गेम्स भी होगी, और गेम्स में करूंगा, और इससे बड़ा 3 गुना बड़ा बनाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट सर। हमारी टीम का हमेशा सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ, और आप जम्मू के लिए बहुत, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, और आप हमेशा कुछ नया लाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू एंड ऑनर, आप हमारे शो में आए लिटरली। और जम्मू की इंडस्ट्री के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगी मैम? हाँ, इंडस्ट्री के लिए मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, मैं आपका शो देख रही थी यार, मैं लास्ट सारे एपिसोड्स देख रही हूँ आपकी। तो कुछ लोगों को ट्रोल किया जाता है, बट सीरियसली वो बहुत अमेजिंग है। जैसे कि एक हो गया राहुल खत्री, ठीक है, उसके लिए उसको किसी ने बोला था 22, क्या है वो, 22 पार्शियल रिपोर्टर। हाँ, पार्शियल रिपोर्टर, बट मुझे नहीं लगता वो 22 रिपोर्टर है, पार्शियल रिपोर्टर है। वो उनका परसेप्शन है, मतलब हमारे शो में जो भी जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, हाँ उनका परसेप्शन होगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। आई थिंक मैं राहुल को 11 years से जानती हूँ। इवन राहुल सर को भी मैं 15 साल से ही जानता हूँ। मैं बचपन से इस फील्ड में हूँ, तो उनके साथ मैंने ये टेक 1 में सब कुछ काम किया हुआ है। हाँ, मतलब वो कितनी देर से काम कर रहे हैं, और आज तक उसने पर्सनली मेरा इंटरव्यू नहीं लिया है, सीधी बात है। बट कभी भी कोई भी ऐसी बात होती है ना कि अगर उसको एक बार आप कॉल करो, जैसे अभी ये हार्डली देख रहे थे हम लोग, पर उन्होंने आपका कॉल पिक नहीं किया। अरे वो बिजी हो सकता है, अरे नहीं वो बिजी हो सकता है, बट वो आपको कॉल बैक जरूर करेगा। बट ये उनका ओपिनियन, तो वो हम किसी का ओपिनियन नहीं चेंज कर सकते। ओपिनियन तो चेंज नहीं कर सकते, मैं जनरली बात कर रही हूँ। आपका है कि आप उनके फ्रेंड है तो आपको बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, हाँ उनके लिए भी बुरा लगा। सपना सोनी दीदी को भी लोगों ने ट्रोल किया, वो कितने अच्छे, मतलब वो अभी मैं देख रही थी, वेब सीरीज है, मतलब बॉलीवुड की है, अवरोध करके, आप उनका सीन देखना, मतलब उनका ना लास्ट मोमेंट तक एक्टिंग नहीं रहा, काफी कुछ किया है, वो तो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई
उनके लिए ऐसा बोले, चलो कोई न्यू कमर होगा उनके लिए बोले तो मैं मानती भी हूँ, बट मुझे नहीं लगता। और राहुल आप देख रहे हो अभी लास्ट उसको अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो गया था उसके ऊपर। वो देखो वो उनका ओपिनियन है, हम किसी का ओपिनियन, आप भी हमारे शो में आए हो, आपसे पूछा गया, आपने दिया ना। मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे ऐसा नहीं लगता। कहते हैं जो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं उनकी बातें होती अच्छा हैं। लकी यार, एक बात मैंने आपसे पूछनी थी, आप सब कुछ लड़कियों के लिए ही करते हो। हाँ, ये मेरी भी शिकायत है आपसे। आप कुछ तो लड़कों के लिए आप क्या ला रहे हैं? आपको लड़कों पे यकीन नहीं है सर। एक्चुअली मैं लड़कों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ अभी की मैंने आपने देखा होगा। बट हमारे एंजल जी लड़कियों में घिरे रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। तो ये क्या चीज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैंने और अदिति मैम ने जो बीजेपी की लीडर है जम्मू वर्सेस कश्मीर कराया हुआ, आपने देखा होगा, टूर्नामेंट करवाई थी हमने परेड ग्राउंड में लड़कों के काफी, बट वहां पे भी ना बड़ा लड़कों ने बहुत कम रिस्पांस दिया, बहुत कम ये चीजें हुई सर। बट जम्मू में तो लड़कों के लिए मैं मिस्टर कराना चाहता हूँ, मिस्टर मिस एंड मिसिस जम्मू, जैसे ये मिस्टर जम्मू कराना चाहता हूँ। मैंने एक बार कराया था रूबरू कंपनी से, रीटा गंगवानी जो डायरेक्टर दिल्ली से, वो आए थे यहाँ पे, पूरी जजमेंट उन्होंने की थी, सारा कुछ किया था। फिर यहाँ से लड़के दिल्ली में गए थे कंपटीशन के लिए, बट लड़के रिस्पॉन्स देते नहीं, क्योंकि आजकल लड़के ना सब कहीं ना कहीं ऐसी जगह लग गए है, बुरी जगह, नशे में लग गए है, नशे की लत लग गई है, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। इसलिए हमने एक स्पोर्ट्स लिया था और हमने उसमें भी ऐड बनाई थी कि स्पोर्ट्स बैट एक को पकड़ाया था, बॉल एक को पकड़ाई थी, अदिति मैम ने, हमने इकट्ठे एक ऐड बनाई थी। तो उसमें भी कंट्रोवर्सी काफ़ी हुई थी कि देखो ये चीज़ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैं सिरिंज लगा रहा था, तो उनको लगा सच में मैं सिरिंज लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं वो इंजेक्शन लगा रहा हूँ, मैं चिट्टा मार रहा हूँ, ऐसे वो चीज़ है। बट वो तो आर्ट होता है, कला होती है कि वो हम दिखाते हैं कि वो चीज़ मत करो, एक स्पोर्ट्स में आओ। तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, बट लड़कों का रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। इसलिए मैं सीजन, अब मेरा 4 आने वाला है, दिस मंथ में ऑडिशन ले रहा हूँ मिस एंड मिसेस सीजन 4 के। तो मेरी फेसबुक पे और इंस्टा पे आ जाएगा, क्रिएटिव बन जाएगा। एंड जो मेरा सबसे बड़ी बात है कि जो जम्मू से मिस्टर मिस एंड मिसिस, देखो जम्मू से वो लड़के गए हुए हैं, पर देखिए सिर्फ 2 ही लड़के गए ना, 2 ही लड़के इस टाइम फाइनलिस्ट में हैं। अगर मैं जम्मू के लिए लड़कों के लिए कर रहा हूँ, चंडीगढ़ इंटरनेशनल में भेज रहा हूँ सर, बेशक वो विन नहीं होते, बट एक इंटरनेशनल का टैग तो लगेगा ना कि इंटरनेशनल कर आए हुए, इंडिया इंटरनेशनल की हुई है, जिसकी डायरेक्टर नवनीत एंड सृष्टि मैम है, ठीक है। तो वो उनको चांस दे रही है, सब कुछ दे रही है, और फाइनलिस्ट में आ गया। और इस मंथ एंडिंग में या नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में हमारा फाइनल शो होना है JW मैरिट चंडीगढ़ में। तो ये चीज मैं कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे देखिए 4 कदम अगर मैं चलता हूँ तो 2 कदम मेरे साथ। आप प्लान करो, हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आएंगे क्या? बिग बॉस में लड़के सब होंगे। अच्छा आपसे भी एक क्वेश्चन है यार, आप इतना अच्छा कंसेप्ट कैसे बनाते हो, मुझे ये बताइए। आपका सेट देख के तो मुझे सच में जैसे कोई बॉम्बे का स्टूडियो, हमें तो जब बॉम्बे का फील आ रहा है कि हम बॉम्बे बैठे हैं, हमें लगा नहीं रहा है कि जम्मू बैठे हैं। तो ये इनबिल्ट टैलेंट है, एंड बाय प्रोफेशन आई एम इंटीरियर डिजाइनर टू। वो भी एक रीजन। मैंने आपकी काफी डेकोरेशन देखी, काफी होटल्स में देखी है, काफी रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि आपने मेरा वैलेंटाइन भी तो किया था टुमारो लैंड में, सारा बहुत जबरदस्त बार बैलून लगा के अंदर लगा, बिल्कुल। उससे पहले भी आपने मेरे काफी इवेंट्स किए, शोज में किया हुआ है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि और सबसे बड़ी बात स्माइली क्या है कि जो डायकर है ना, इनके रेट्स इतने चीप रेट्स है ना, मतलब कि तुम सोच नहीं सकते। और चीप रेट्स में इतना अमेजिंग, इतना कुछ मतलब करते हैं ना, मतलब पूरा डेकोरेट बैलून लगाना, उसके अंदर हार्ट के वो लगवाना, साथ में पेपर के, ठीक है, पेपर फोटो भी, हाँ बिल्कुल ये चीज करते हैं। तो सीरियसली मैं वंस अगेन यान सर, मैं इस शो के लिए ना, जो ये आप एपिसोड बना रहे हैं, मैं दिल से आपको थैंक्स करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं आपको हर एपिसोड देख के मैं आप 2 बार देखता हूँ, और मैं हैट्स ऑफ करता हूँ कि आपकी जो टीम है, ये मोहित सर, यान सर और विक्रांत सर, जो इस टाइम लेह लद्दाख में गए हुए घूमने के लिए। चलो अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए थोड़ा। वो काम के लिए गया है, वो ट्रैवलिंग की सारी पिक्चर्स। ओके। तो सर बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, 999 प्रोडक्शन की तरफ से। आपको जितनी भी कभी सपोर्ट चाहिए, 999 फिटनेस से चाहिए, चाहे 999 मीडिया से चाहिए, सर आपको एनी टाइम। याद है 999 मीडिया हमेशा सपोर्ट करता है, जब हमारी एक डोर पे आया था, हमें मीडिया को कॉल करने पड़े थे, बट आपको खुद ही कॉल आया था कि मैं भेजता हूँ इंटरव्यू। बिल्कुल सर। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू स्माइली, थैंक यू एंजल जी। थैंक यू।